तो आजकल सोशल मीडिया पे हर दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है जहां एक इंडियन दूसरे इंडियन को उसकी भाषा के लिए टारगेट कर रहा होता है। कर्नाटका में हिंदी बोलने वालों को गाली दी जा रही है, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे गाली दी जा रही है, तमिलनाडु में आप देख रहे हो कि कहीं कई जगह पे हिंदी के जो बोर्ड हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है। ये सब इंसिडेंट बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की एक गहरी साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल लेयर है जो हमें समझना ज़रूरी है। लैंग्वेजेस का ये वॉर कोई नया नहीं है, लेकिन अब ये ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है। पहले भी ये डिबेट सिर्फ इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में होती थी, मतलब कुछ लोकल्स तक लिमिटेड होती थी, लेकिन अब ये सड़कों पर आ चुका है। कॉमन लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आज हम इसको डीपली एनालाइज करेंगे, बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के, बिना किसी हिस्टोरिकल एंगल के, सिर्फ प्रैक्टिकल रियलिटी के थ्रू हम इसको जानेंगे। सो व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। तो पहला चीज़ ये है कि पहला कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इकोनॉमिक कंपटीशन एंड इनसिक्योरिटी का चीज़ है। इंडिया में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, तो उससे एक नया डायनामिक क्रिएट हो किया जा रहा है, जिससे स्टेट्स के अंदर एक लोकल लोग जो होते हैं उनको ये फील आती है कि माइग्रेशन के साथ टफ कंपटीशन शुरू हो रहा है। तो बैंगलोर में जो लोग रहते हैं, मुंबई, पुणे, ऐसे जगह पे जो लोग रहते हैं, उनको लगता है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या हो गई है, आईटी हब टाइप के बन गई है। वहाँ पे जो लोग काम करने आ रहे हैं वो लोग नॉर्थ से आ रहे हैं। आईटी हब होने की वजह से जो कंपनीज नई भी बन रही है वो वहाँ पे जा रही हैं। सो दैट अगर वो, लेट्स से अगर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया से कोई फाउंडर बन गया और वो वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ही विल चूज हिंदी पीपल ना, उससे कंफर्टेबल रहेगा। हिंदी स्पीकिंग प्रोफेशनल को प्रेफर कर रही हैं वो लोग। उनकी मार्केट नॉर्थ इंडिया के साथ कनेक्टेड है। लोकल लोग जो मराठी, कन्नड़ा या तमिल बोलते हैं उनको लगता है कि उनकी अपॉर्चुनिटीज आउटसाइडर्स ले रहे हैं। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस ऐड हो जा रहा है। लोकल लोग समझते हैं कि हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, क्योंकि कंपनीज हिंदी को प्रमोट कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और जब एक मराठी लेबर को लगता है कि उसका काम हिंदी बोलने वाले को मिल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन तो बिल्ड होता ही है। दूसरा, कल्चरल डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का टैग नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर आप देखोगे, हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंडिया की मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज है। मूवीज, म्यूजिक, बिजनेस, हिंदी इज एवरीवेयर। साउथ और वेस्ट के स्टेट्स में लोग इसको कल्चरल इन्वेजन की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हिंदी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी नेटिव भाषा स्लोली मर जाएगी। बिना पार्टी के नाम नहीं है, मैं ये कहता हूँ, कुछ ग्रुप तो ऐसे इनसिक्योरिटीज होती हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करती हैं इन सब चीज़ों को। वो पब्लिक को ये फील कराते हैं अगर तुमने अपनी भाषा नहीं बचाई तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। यही नैरेटिव वायलेंस की तरफ ले जाता है। फोर्थ, सोशल मीडिया का एम्प्लीफिकेशन जो होता है। पहले लैंग्वेज डिस्प्यूट्स लोकल होते थे, लेकिन अब हर छोटी सी इंसिडेंट वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स नेगेटिव कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है। जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि पूरे महाराष्ट्र में लोग हिंदी वालों को मार रहे हैं, जबकि रियलिटी में आइसोलेटेड केसेस हैं। कुछ दो तीन जगह पे केसेस होता है। सो दैट जब ये वायरल होती है, लोग पूरे मराठी लोगों को खराब समझते हैं, पूरे लोग कन्नड़ा लोगों को खराब समझते हैं। अब आते हैं व्हाई सम स्टेट्स रेजिस्ट हिंदी। पहला, फियर ऑफ लूजिंग देयर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। तमिल, कन्नड़ा, मराठी, ये लैंग्वेजेस बहुत साल पुरानी है। लोग अपनी भाषा को अपनी हेरिटेज समझते हैं। अगर वो हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो उनको लगता है कि उनकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो अपनी रूट्स भूल जाएंगी। दूसरा, हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट। विदाउट गोइंग एनी डीप, मैं ये कहूँगा कुछ स्टेट्स को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी भाषा को सिस्टमैटिकली सप्रेस कर रही है, इसलिए वो रेजिस्टेंस करते हैं। तीसरा, जॉब मार्केट बायस। अगर एक तमिल स्पीकर को हिंदी नहीं आती और एक नॉर्थ इंडियन को आती है, तो जो कंपनी नॉर्थ से आई हुई है वो नॉर्थ इंडियन को प्रीफर करेगी ना। इससे लोकल्स को लगता है कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और सो व्हाट शुड पीपल डू, लाइक व्हाट शुड नॉर्मल पीपल डू। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। लर्न बेसिक स्टेट लैंग्वेज। अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हो, रह रहे हो, तो वहाँ का भाषा का बेसिक सीख लो। दूसरी बात में आते हैं, स्टॉप स्टेरियोटाइपिंग। नॉर्थ इंडियंस ये ना सोचे कि साउथ इंडियंस हिंदी नहीं बोलते क्योंकि वो एरोगेंट है, और साउथ इंडियंस ये ना सोचे कि नॉर्थ इंडियंस हम पे हिंदी थोपना चाहते हैं। दोनों साइड के पर्सपेक्टिव्स वैलिड है। तीसरा, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर वायरल वीडियो पे कमेंट करने से पहले फैक्ट चेक कर लो। मेजॉरिटी लोग पीसफुल है, वायलेंस सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स कर रहे हैं। अभी बात करते हैं व्हाट शुड गवर्नमेंट डू पॉलिसी लेवल पे। एक तो जो पहले से चले आ रहा है कि दो लैंग्वेज पॉलिसी अभी चल रही है। एक तो हम सीखते हैं लोकल लैंग्वेज, दूसरा सीखते हैं इंग्लिश, या फिर हिंदी भी हम लोग सीखते थे। मैं तो जब सीखता था, मैं सीखता था, हमारे यहाँ पे दो तीन लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। दूसरा, इस चीज़ को
सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सही तरीके से जब इम्प्लीमेंट होगा तभी जाके काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में भी कंफर्टेबल नहीं रहे हो तो पूरे देश कैसे कम्युनिकेट करेगा? सही बात है ना। तो 22 लैंग्वेजेस में से तो कोई तो एक आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, कोई एक कॉमन लैंग्वेज तो हमें चाहिए ना, जिससे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। दूसरा, इंसेंटिवाइज रीजनल लैंग्वेज इन जॉब्स। स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल कंपनीज को एनकरेज करें कि वो रीजनल लैंग्वेज स्पीकर को प्रायोरिटी दें। तीसरा, जो कि मुझे लगता है ये होना ही चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट लैंग्वेज बेस्ड वायलेंस। लैंग्वेजेस के नाम पर जो वायलेंस करते हैं उनको हेट क्राइम कैटेगरी में डालकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो अभी वे फॉरवर्ड क्या कहते हैं? को एग्जिस्टेंस ही वे फॉरवर्ड है। इंडिया का ब्यूटी यही है कि डाइवर्सिटी। हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम एक हैं। लैंग्वेजेस वॉर से किसी का फायदा नहीं होने वाला, ना इकोनॉमिकली ना सोसाइटी का, किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा लोकल्स को कि माइग्रेंट्स को रेस्पेक्ट दो, उनसे बेसिक लैंग्वेजेस सीखने को बोलो। और माइग्रेंट्स को ये कहूँगा कि स्टेट लैंग्वेजेस का बेसिक सीख लो, एरोगेंस मत दिखाओ। और गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करो, एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करो। और फाइनल थॉट ये है कि जब तक हम समझेंगे कि हिंदी तम वर्सेस तमिल कन्नड़ा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी प्लस तमिल कन्नड़ा मराठी है, इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए द पर्सपेक्टिव टॉक।